कभी सोचा है कि जिंदगी में एक पल ऐसा आता है जो सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ बदल कर रख देता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनने वाले हैं। एक कहानी जो हमें बताएगी कि साल 2026 का रमज़ान आखिर क्यों इतना खास महसूस हो रहा था। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक इंतज़ार से। साल था 2026 और रमज़ान का मुबारक महीना बस करीब ही था। हर तरफ एक माहौल था, तैयारियों का, उम्मीदों का। लेकिन इस बार ना हवा में कुछ अलग था, कुछ अनकहा सा। जी हाँ, इस बार कुछ तो अलग था। लोगों के दिलों में एक अजीब सी हलचल थी। आप जानते हैं ना, जैसे कोई बड़ा बदलाव दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। हर तरफ कानाफूसी हो रही थी कि ये रमज़ान पहले जैसा नहीं होगा। तो सवाल यही था, आखिर ऐसा क्या होने वाला था? ये रमज़ान क्यों इतना खास लग रहा था? इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा एक नौजवान की कहानी में, जिसका नाम था आरिफ। तो ये कहानी है आरिफ की। आरिफ बिल्कुल हम आप जैसा एक नौजवान, जो जिंदगी की भागदौड़ में कहीं खो सा गया था। उसके लिए इबादत बस एक रस्म थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आरिफ के लिए ना रोजे का मतलब था बस सुबह से शाम तक भूखा प्यासा रहना, बस। नमाजें वो तो जब मन किया पढ़ ली, वरना छूट जाती थीं। और वो बरकतों वाली किताब कुरान, वो तो बस अलमारी की जीनत बनकर रखी हुई थी। और अगर कोई उसे कुछ समझाने की कोशिश करता तो उसका एक ही जवाब होता है, अरे अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। ये एक ऐसी सोच है जो शायद हम में से कई लोगों के दिलों में कभी ना कभी जरूर आई होगी, है ना? लेकिन देखिए, जिंदगी हमेशा हमारे बनाए हुए प्लान के हिसाब से तो नहीं चलती ना। कुछ ऐसा हुआ जिसने आरिफ को हकीकत का आईना दिखा दिया, और यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। साल 2025 बस खत्म ही हो रहा था कि आरिफ की दुनिया जैसे हेल सी गई। उसके अब्बू, उसके वालिद साहब बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए। घर की सारी जिम्मेदारियां अचानक उसके कंधों पर आ गईं, और इसी उथल-पुथल के बीच आसमान पर रमजान 2026 का चांद नजर आया। रमजान की वो पहली सहरी थी। जब आरिफ ने अपने बीमार पिता को दवा दी तो उन्होंने बहुत ही कमजोर आवाज में कुछ ऐसा कहा जिसने आरिफ को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उन्होंने कहा, बेटा, इस बार दिल से रोजा रखना। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक पिता की शायद आखिरी ख्वाहिश थी। अब्बू के ये शब्द आरिफ के दिल में किसी तीर की तरह लगे। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसकी इबादतें कितनी खोखली थीं, कितनी बेरूह थीं। उसे अपने हर एक छूटे हुए सजदे का अफसोस होने लगा। और बस यहीं से आरिफ के बदलने का सफ़र शुरू होता है। फिर आई वो रात, एक ऐसी रात जिसने उसे इबादत का वो मतलब समझाया जो उसने कभी किताबों में भी नहीं पढ़ा था। आरिफ की कहानी हमें उस बड़े सवाल पर वापस ले आती है, ये रमज़ान इतना ख़ास क्यों था? शायद इसलिए कि हम सब कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहे हैं कि ज़िंदगी बहुत अनिश्चित है। कोई भी रमज़ान हमारा आखिरी हो सकता है। हर साल एक नया मौका है, कोई वादा नहीं। आरिफ अब समझ रहा था, रमज़ान पेट को खाली करने का नहीं, बल्कि दिल को भरने का महीना है। ये रूह को जिंदा करने का महीना है। एक रात तरावी की नमाज में जब इमाम साहब ने कुरान की ये आयत पढ़ी, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़ा फ़र्ज किया गया ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, तो आरिफ के आंसू नहीं रुके। आज उसे इन शब्दों का असली मतलब समझ आया था। उस रात उसने जाना कि सच्चा रोज़ा क्या होता है। यह सिर्फ पेट का रोज़ा नहीं है, बल्कि आंखों का गुनाहों से, ज़बान का गलत बातों से और दिल का दुनिया की गफलत से रोज़ा है। हर उस चीज़ से परहेज जो हमें बनाने वाले से दूर करती है। आरिफ की कहानी अब अपने अंजाम पर पहुंच रही है। चलिए देखते हैं कि उसने क्या संकल्प लिया और हमें उसकी इस यात्रा से क्या पैगाम मिलता है। रमज़ान के आखिरी जुम्मे में आरिफ ने आंसुओं के साथ हाथ उठाए और दिल की गहराइयों से दुआ की, या अल्लाह, अगर ये मेरा आखिरी रमज़ान है तो इसे कबूल फरमा और मुझे बदल दे। ये उसके बदले हुए दिल का सबूत था, एक सच्ची तौबा और एक नई शुरुआत की उम्मीद। और जब उसने सच्चे दिल से माफ़ी मांगी तो उसे वो सुकून मिला जिसे वो सालों से यहाँ मार ढूंढ रहा था, एक ऐसी शांति जो दुनिया की कोई चीज़ नहीं दे सकती। आरिफ की कहानी हमें बदलाव के 4 बहुत ही अहम कदम सिखाती है। अपनी नमाजों में पाबंदी करना, रोज़ कुरान को समझना, अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करना और अपने माँ बाप की दिल से खिदमत करना। यही वो रास्ते हैं जो हमें बेहतर इंसान बनाते हैं। और अब ये सवाल मैं हम सबके लिए छोड़ रहा हूँ।
जरा सोचिए, अगर हमें पता चल जाए कि ये हमारा आखिरी रमज़ान है, तो हमारी इबादत में, हमारे व्यवहार में, हमारी जिंदगी में क्या कोई बदलाव आएगा? शायद इस सवाल का जवाब ही इस पूरी कहानी का असली संदेश है। तो चलिए सीधे इस कहानी में चलते हैं। ये कहानी उस सवाल के बारे में है जो रमज़ान के बाद हम सबके मन में कहीं ना कहीं आता है, जब वो 1 महीने की ज़बरदस्त ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और फिर असल ज़िंदगी का इम्तिहान शुरू होता है। ईद गुजर चुकी थी। माहौल में हाँ थोड़ी खुशी तो अभी भी थी, लेकिन वो पहले जैसी बात नहीं थी। सेवइयों की मिठास भी अब धीरे धीरे खत्म हो रही थी। और सबसे बड़ा बदलाव मस्जिदों में, जहां पूरे रमज़ान सफ़ों में इस जगह नहीं मिलती थी, अब वहां भीड़ काफ़ी कम हो गई थी। और बस यही सब देखकर अयान ने महसूस किया कि जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता अपनी पुरानी रफ्तार पकड़ रही है। रमज़ान तो चला गया बिल्कुल, लेकिन उसके मन में एक बहुत बड़ा सवाल था। सवाल ये था कि क्या उसका वो बदला हुआ दिल, वो सुकून, वो भी रमज़ान के साथ ही चला जाएगा? तो यहाँ से शुरू होता है असल टेस्ट। रमज़ान की उस पाक रूहानी दुनिया से निकलकर अब सामने थी असल जिंदगी, और कॉलेज शुरू होते ही अयान का पहला इम्तिहान शुरू हो गया। दोस्त, अब दोस्त तो दोस्त होते हैं। फिर से वही पुरानी बातें, लेट नाइट हैंगआउट्स, टाइम पास, बेकार के मजाक। मतलब वो लोग उसे वापस उसी दुनिया में खींचने की कोशिश कर रहे थे जिसे वो पीछे छोड़ने का मन बना चुका था। और फिर एक दोस्त ने हंसते हुए कह दिया, अरे अयान, रमज़ान खत्म हो गया भाई, अब तो नॉर्मल हो जा। अयान बस मुस्कुरा दिया, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह हिल चुका था। उसके दिल में एक आवाज़ आई, क्या मैं सिर्फ रमज़ान वाला मुसलमान था? उसी रात आदत के मुताबिक उसने फ़ोन उठाया, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगा और फिर अचानक रुक गया। उसे शबे कद्र में अल्लाह से किया हुआ अपना वो वादा याद आ गया। अगली सुबह जब वो फज्र के लिए मस्जिद गया, तो सामने जो नज़ारा था उसे देखकर उसका दिल ही बैठ गया। रमज़ान में जहां सफ़ें भरी रहती थीं, अब वहां बस गिनती के 4-5 लोग ही थे। नमाज के बाद इमाम साहब ने एक बात कही जो शायद अयान के लिए ही थी। उन्होंने कहा, अल्लाह रमज़ान का नहीं, बंदों का रब है, और जो रमज़ान के बाद भी सजदा करता है, असल में वही कामयाब है। ये अल्फाज सीधा अयान के दिल में उतर गए। तो दोस्तों का इम्तिहान तो एक तरफ था, लेकिन जिंदगी हमेशा बड़ा टेस्ट लेती है, और अभी सबसे बड़ा इम्तिहान बाकी था। जल्दी एक ऐसा वाकया हुआ, एक ऐसा झटका लगा जिसने उसकी पूरी दुनिया को जैसे हिला कर रख दिया। अभी इमाम साहब की उन बातों पर गौर ही कर रहा था कि कुछ ही दिन बाद अचानक उसके अब्बू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। सोचिए, हॉस्पिटल का वो माहौल, चारों तरफ मशीनों की आवाज और एक अजीब सी बेबसी का एहसास। अयान बुरी तरह से घबरा गया था। हॉस्पिटल के उस कॉरिडोर में बैठे हुए उसने पहली बार इतने करीब से महसूस किया कि जिंदगी कितनी कमजोर है, कितनी नाजुक है। उसने दिल से दुआ की, या अल्लाह, अगर तू चाहे तो सब ठीक हो सकता है। और उसी पल उसे रमज़ान की वो रात याद आई जब उसने सजदे में रो रो कर तौबा की थी। और तब उसने महसूस किया कि रमज़ान ने उसे अल्लाह से जोड़ दिया था, और अब वही रिश्ता, वही कनेक्शन उसका सबसे बड़ा सहारा बन रहा था। ये जो मुश्किल घड़ी थी ना, ये सिर्फ एक आजमाइश नहीं थी। ये सब्र का वो असली सबक था जो किसी किताब में नहीं मिलता। ये सबक सिर्फ जिंदगी के इम्तिहान में ही सीखने को मिलता है। और अब उसे समझ में आया कि रमज़ान सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं था, बिल्कुल नहीं। रमज़ान ने तो उसे सब्र सिखाया था, शुक्र करना सिखाया था, और अल्लाह पर यकीन करना सिखाया था, जिसका असली इम्तिहान अब हो रहा था। फिर अल्लाह का करम हुआ, अब्बू धीरे धीरे ठीक होने लगे। और जब डॉक्टर ने आकर कहा अब खतरा कम है, तो बस ये सुनकर अयान की आंखों में शुक्र के आंसू आ गए। ये जो पूरा तजुर्बा था ना, इसने अयान के अंदर सब कुछ बदल दिया था। अब उसका ईमान सिर्फ एक एहसास नहीं था, नहीं, अब वो एक जिम्मेदारी बन चुका था। और इसी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए उसने एक बहुत बड़ा फैसला किया। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, सुनो, मैं हर जुमा मस्जिद के बाहर ज़रूरतमंद लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम करना चाहता हूँ, और सिर्फ रमज़ान में नहीं बल्कि पूरे साल। उसके दोस्त एकदम हैरान रह गए, लेकिन धीरे धीरे पहले 2 दोस्त उसके साथ जुड़े। एक छोटा सा काम शुरू हुआ, और फिर क्या कमाल हुआ, देखते ही देखते लोग जुड़ते चले गए।
और तब अयान को सही मायनों में समझ आया, रमज़ान ख़त्म नहीं हुआ था, वो उसके अंदर जिंदा था। वक्त गुजरता गया और पता भी नहीं चला। देखते ही देखते पूरा 1 साल गुजर गया। तो अब सवाल ये है कि अयान की असली कामयाबी क्या थी? उसके सफ़र को देखिए, रमज़ान की बात की शक से लेकर अब्बू की वो बीमारी और फिर उसका वो नया फैसला, पूरा 1 साल बीत चुका था। और अब आसमान पर एक बार फिर रमज़ान का चांद नजर आ गया था। अयान ने आसमान की तरफ देखा और बस मुस्कुराकर दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, पिछला रमज़ान मेरी जिंदगी बदलने के लिए था, ये वाला रमज़ान मुझे और बेहतर बनाने के लिए है। और तब उसने महसूस किया कि असली कामयाबी ये नहीं है कि रमज़ान में बदल जाओ, नहीं, असली कामयाबी तो ये है कि रमज़ान के बाद भी वैसे ही रह जाओ। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? यही कि रमज़ान एक ट्रेनिंग है, एक स्पिरिचुअल बूट कैंप, लेकिन इम्तिहान वो तो पूरा साल चलता है। और जो बंदा ईद के बाद भी नमाज पर, सब्र पर और नेक काम पर कायम रहता है ना, वही असली जीतने वाला है। तो आज हम कहानी सुनेंगे अयान की। ये एक ऐसे सफर की कहानी है जो आस्था, नुकसान और उस अनदेखी ताकत के बारे में है जो हमें सबसे मुश्किल वक्त में भी थामे रखती है। ये है अयान का आखिरी सफर। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पर सोचते हैं। जब सब कुछ बिखरने लगता है तो आखिर वो कौन सी चीज है जो हमें टूटने से बचाती है? अयान का सफर शायद हमें इसी सवाल का जवाब दे। हमारी कहानी शुरू होती है 1 साल बाद। पिछले साल की घटनाओं ने अयान की जिंदगी को, आप कह सकते हैं, पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। देखिए, उसका बदलाव कितना गहरा था। अब नमाज सिर्फ एक रस्म नहीं थी, वो उसकी आदत बन चुकी थी। हर जुम्मे को वो मस्जिद के बाहर ज़रूरतमंदों के लिए लंगर का इंतज़ाम करता था। और जानते हैं, लोग भी उसे अब इज्जत से अयान भाई कहकर बुलाते थे। वो वाकई एक बदला हुआ इंसान था। मगर हम सब जानते हैं, जिंदगी कभी एक सीधी लकीर पर नहीं चलती है ना। सुकून के ये दिन ज्यादा देर तक टिकने वाले नहीं थे। एक और इम्तिहान, एक और परीक्षा उसका इंतजार कर रही थी। और यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। एक रात, एक फोन कॉल। ये वो रात थी जब उसकी आस्था का सबसे बड़ा इम्तिहान होना था। जरा सोचिए, रात के 2 बजे का वक्त है, चारों तरफ सन्नाटा, और तभी फोन की घंटी उस खामोशी को चीर देती है। अयान ने नींद में ही फोन उठाया। फोन पर उसकी अम्मी की घबराई हुई, कांपती हुई आवाज थी। सिर्फ ये चंद शब्द, और अयान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो समझ गया कुछ बहुत गलत हुआ है। वो जैसे तैसे भागा भागा अस्पताल पहुंचा, और वहां जो मंजर उसने देखा, उसने तो जैसे उसकी दुनिया ही हिला दी। उसके अब्बू, उसकी हिम्मत का सबसे बड़ा सहारा, आईसीयू में थे। और जब डॉक्टर ने आके बस इतना कहा, दुआ कीजिए, तो ये शब्द उम्मीद की आखिरी लौ को भी बुझाने के लिए काफी थे। अयान एक बार फिर खुद को उसी बेबसी के सामने अकेला महसूस कर रहा था। अब हम कहानी के सबसे मुश्किल हिस्से में आ गए हैं। वो पल जब वक्त जैसे थम सा जाता है और हर एक सांस लेना भी भारी लगता है। आईसीयू के बाहर उस कॉरिडोर में बैठे हुए अयान को सब कुछ जाना पहचाना लग रहा था। वही अस्पताल, वही डर, वही खौफ। 1 साल पहले भी तो वो यहीं था, पर दिल के किसी कोने में वो जानता था कि इस बार हालत पहले से कहीं ज्यादा नाजुक है। सुबह होने को थी, फजर का वक्त था, और पास की मस्जिद से अजान की सदा बुलंद हो रही थी। अल्लाहु अकबर। सोचिए, एक तरफ जिंदगी का सबसे बड़ा गम था और दूसरी तरफ कायनात के मालिक की बड़ाई का ऐलान हो रहा था। और ठीक उसी वक्त डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस उनकी आंखों की खामोशी ने सब कुछ कह दिया। कभी कभी चुप्पी शब्दों से कहीं ज्यादा शोर करती है। अयान समझ गया था, एक पल में, जैसे उसकी दुनिया थम सी गई थी। उसके अब्बू अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। किसी अपने को खो देने से बड़ा कोई गम नहीं होता। अब सवाल ये था कि इस टूटे हुए दिल के साथ अयान खुद को कैसे संभालेगा। ये उसके सब्र का सबसे बड़ा इम्तिहान था। 1 साल में बहुत कुछ बदल गया था। हाँ, अस्पताल वही था, डर भी वही था, पर अयान अब पहले वाला अयान नहीं था। पिछले रमज़ान ने उसके दिल को इतना मजबूत बना दिया था कि वो इस सदमे को सहने की ताकत रखता था। उसी रात वो मस्जिद गया। सजदे में गिरकर वो बस रोता रहा और उसने दुआ की। उसने अल्लाह से वही ताकत मांगी जो उसे रमज़ान में मिली थी।
उसने महसूस किया कि अगर रमज़ान ने उसे ना संवारा होता तो आज वो शायद पूरी तरह बिखर चुका होता। तो चलिए अब देखते हैं कि अयान ने अपने गम को किस तरह एक नई राह दी। उसने अपने गम को एक ऐसी ताकत में बदलने का फैसला किया जो दूसरों के काम आ सके। 40 दिन बाद उसने एक फैसला किया। उसने अपने अब्बू के नाम पर एक छोटा सा मदरसा और एक मुफ्त लाइब्रेरी शुरू की। मस्जिद के पास ही एक कमरा किराए पर लिया जहां बच्चे कुरान और स्कूल दोनों की पढ़ाई करते थे। और हर जुम्मे को वो दुआ करता, या अल्लाह, इसका सवाब मेरे अब्बू तक पहुंचा दे। अब हम कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं, जो हमें रमज़ान का असल मतलब, उसका असल पैगाम समझाता है। 2 साल बीत चुके थे। एक बार फिर आसमान पर रमज़ान का चांद नजर आया। अयान अपनी बनाई हुई लाइब्रेरी के बाहर खड़ा था। अंदर से बच्चों के पढ़ने की मीठी मीठी आवाज़ें आ रही थीं। उसने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये गम के नहीं, सुकून के थे। उसने बहुत धीरे से कहा, अब्बू, आप चले गए, लेकिन रमज़ान ने मुझे गिरने नहीं दिया। और यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है कि रमज़ान सिर्फ 11 महीनों के बाद आने वाला एक महीना नहीं है, बल्कि ये हमें सिखाता है कि बाकी के 11 महीने कैसे जीने हैं। ये जीने का एक तरीका है। और यही वो हकीकत है जो अयान ने सीखी, कि जब रमज़ान का महीना किसी इंसान का रिश्ता अपने रब से मजबूत कर देता है, तो फिर ज़िंदगी का हर गम, हर मुश्किल उसे तोड़ती नहीं, बल्कि उसे अपने रब के और ज़्यादा करीब ले जाती है।